से बर्बाद हो जाओ। ये अल्लाह का करम है। बस थोड़ी देर देखिए, सुनिए, मोबाइल में देखते 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 और जिंदा देख लीजिए सामने। माशाअल्लाह, सामने से जिंदा देखिए। मोबाइल में क्यों देखते थे? लोग कहता है बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में ताज्जुब क्या, हम खोलते तो अपने मोबाइल हम खुद ही निकलते। ताज्जुब किस बात? ताली नहीं भाई, ताली मत बजाइए। अपने मोबाइल में खुद निकलते हैं। थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। शेर सुपर हिट नाते पाक का मतलब। हमारे जाकिर साहब बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत अच्छा पढ़। और एक चीज याद रखिएगा, जब माइक पे कोई खड़े होते हैं तो जो पढ़ रहे हैं वो मिजाज बना के पढ़ते हैं। कम टाइम हो, कहाँ टाइम हुआ है? अभी तो 1:15 बजा, अभी 4 बजे तक बैठना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम क्या घंटा बोलेंगे? 4 घंटा बोलेंगे। 1 घंटा 4 घंटा। फिर दोबारा मेरा नाम कभी स्टार में नहीं छपेगा। नाम पूरा मजमा गए। सुभान अल्लाह। जमीन से आसमान तक है, मक्की से ला मका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत धर्म उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। कुछ लोग जलसों में आए हैं, गर्म सर्दी की वजह से कुछ लोग टोपी पहन लिए हैं। महफिल के नहीं हमको लगता जान बचाने के लिए पहना है। कुछ लोग तो सर को खुला रख के घूम रहा है। कुछ आवारा गोरू तरह घूमता है जलसा में। आवारा गोरू जानते हैं भाई? ऐसे ही घूमता है। कहाँ कुछ लोग सूंघता है, कुछ लोग घूमता है, कुछ लोग सुनता है। कहाँ पकौड़ी, कहाँ चौक छपरा। अजीब माहौल बना के। मेरी माँ बहने तू जलसे में आना। मार्केट किशनगंज में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, वहां जाके मार्केटिंग कर लो। यहाँ क्या लोग ये सब टहला झोला में क्यों घूमते हो? शोहर जाके मोड़ में कहता इस्लाम खतरे में है, और बीवी जाके झूलवा झूल रही, बीवी खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। अजब माहौल बना के रखा। थोड़ी देर सुनिए, एक तकरीर सुनिएगा। आप जितनी तकरीरें सीमांचल में हो रही है, जलसा हो रहा है। हम तो कहते सीमांचल का जलसा जितना है, अगर उस जलसों में कमी कर दिया जाए तो एक अरबी यूनिवर्सिटी पूरे सीमांचल में इतना बड़ा बन जाएगा कि हमारे घर इलाके के जितनी लड़कियां हैं, बेटा बेटी, सब वहीं से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। लेकिन ये कौम मस्जिद के नाम पे, इमाम के नाम पे चंदा नहीं देंगे, जलसे के नाम पे 5-5 हजार दे देगा। देता भी है। जलसा करना चाहिए, जैसे नहीं जलसा रोको मत करो। जलसों से सीख है, जलसों से इबरत है, बरकत है। मेहमान आते हैं, आप कभी समधी का मुंह नहीं देख पाते हैं, लेकिन जलसा करो तो समधी खानदान के मुंह देखो। क्योंकि जलसा ही कहीं बहाना है, असल में आपके घर में आना है। तो जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ बरकत होती है। आज इस गाँव में क्या नाम है, हल्दी पीठा में इतनी बरकत है, घर घर में पुलाव और बिरयानी बनाया। मेहमान आए तब ने, और कल रात में मर भत्ता आलू चोखा। मेहमान आवा
बरकत कर। तो जहाँ मेहमान होते हैं वहाँ बरकत होती है, तो जलसा करना चाहिए, बरकतें होती है। जहाँ बेटी पैदा होती है उस घर में बरकत होती है। तो 4 बेटियां हो जाए तो बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाता है। लेकिन आजकल के दौर में बेटा पैदा होगा तो मत पूछिए, गाड़ी लेके इमाम के दरवाजे पर, मस्जिद के गेट में, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रहे हो? हजरत चलिए मेरा घर हुआ, चलिए। क्या हुआ? बेटा 100 रुपया दे के आसान दिलवा के फिर इमाम को घर पहुंचा देता। जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? किस्मत फुटल। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बेटी रहमत है, नेमत है, बाहर है। यही बेटियां ना होती तो गौसे आजम कहां से आते? पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ रात रात भर इबादत में रहती, तिलावत कुरान करती। बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा गौसे आजम, माँ इबादत करके सो जाए तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सो जाए बेटा हुजूर ताजुल शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहू बेटियां LCD देख देख के सो रही है, मोबाइल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है। उनका बेटा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ क्या लगता है नजीब साहब, कोनैन भाई, इस जलसे में जितने खड़े हैं, जितने जमीन पे बैठे हैं, पड़े हैं, इनमें कम से कम 20-25 को मताल PM कर बैठा होगा। एकदम लिख के हम देते हैं 20-25 को PM कर होगा। थर्रा नहीं, स्किन क्या करता है उसको, बियर 1.5 बोतल 25 को 27 को होगा। तो वो लोग सोचता हुआ झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी बैठा था, और मूसा पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। आज हम लोगों को कहता है झारखंडी साहब आप लोग की दुआ कैसे कबूल नहीं होती है? तो एक सब में 3 को मताल बैठेगा इमाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, 100 साल का गुनहगार। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, मौला छोटे छोटे बच्चों का सदका दुआ कबूल कर ले, बूढ़े को सदका दुआ कबूल कर ले। हाथी पे गैब से आवाज आई, मेरे मूसा उस मजमे में 70,000 के मजमा में 100 साल का शराबी पापी बैठा है, उस मजमे से पापी निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। आज तो हर दूसरा घर में, तीसरे घर में शराबी मिलेगा। उसका मुंह का रूप देखिएगा, उसका मुंह देखिएगा तो सिलीगुड़ी, उसका मुंह देखिएगा लगता है जब बकडोगरा का हवाई अड्डा है। झारखंडी बाबा बरकत नहीं होती, 1.5 बोतल पी के सुतो। अजब माहौल है हम लोग को। अच्छा ये माँ बहने बैठी है, कितनी सीधी शादी कर, सीधी शादी है भी अच्छा, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ने का 45 को बांध। हजरत आप लोगों को पाली पे खाते हैं क्या लगता
लगता है। आप लोग भी पानी पे खाइए, नमाज नहीं पढ़ी, कहीं मजार अगर पुरुष लगा है, 5 औरत मीटिंग करेगी, एगो टोटो बुलाएगी, 107 रुपया करके आवा। शोहर है गुजरात में बीबी सुलबमपुर पे, शोहर है दिल्ली में बीबी जाके गुपचुप खा। अच्छा नमाज पढ़ने का आपको कैसे पता? इसको मतलब आप मेला जाने दीजिए, घूमने दीजिए, मत पूछिए। मेरी माँ बहने, तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना, सबसे अच्छा आप खूबसूरत घर में रहेंगे। शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर के सामने बन सवर के, जो मेला में घूमती हो ना बन सवर के, वहाँ घूमना तेरे लिए मना है। तुम शोहर के सामने बन सवर के घूमना नहीं, खाई जाके खड़ी हो जाना, शोहर के नजरों में नजरें डाल के देख के मुस्कुरा देना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिल जाए। शोहर के पास बन संवर के जाएगी तब ना, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह, लगता है घर में भूत घुस। चुड़ैल देखे, चुड़ैल लगता है एकदम चुड़ैल, आधी रोशनी में देखिएगा डर चाहिए कि बीबी है कहीं भूत। जब जाने लगे शादी घर, तब 4 बजे फेस वॉश लिख बैठे गई, कहाँ जाना है? आज शादी घर जाना है। मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम न लगाई, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी तो कपड़ा फटा होता था, कपड़े में बेवन होता था, लेकिन फातिमा जब पेशानी उठाती थी तो मोदी से ज्यादा फातिमा का सजदा चला। 5-6 लड़का मदरसे का है ना, वो लोग जा रहा है, मदरसे के बच्चे हैं, मदरसे पे ध्यान रखो, मदरसा बंद हो रहा है, लोग बंद कर रहे हैं। भारत में देखा, बांग्लादेश में एक हिंदू बिरादरी के लोगों को किसी ने मारा, उसका निंदा करते हैं, उसका भर्त्सना करते हैं, उसको कड़ी शब्दों में हम उसको निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसा ना हो। बांग्लादेश सरकार को इसको संज्ञान में लेके उन मुजरिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके फांसी के तख्तों तक पहुंचा जाए, जिनको खुलेआम लाइव मार के तरफ में लटका के जलाया गया है। ये इंसानियत शर्मसार कर देने वाली घटना है, ये मानवता के खिलाफ है। जैसा हमारे भारत में हुआ है, नवादा में एक मुसलमान के मार करके 6-7 आदमी इतना मारा कि उसकी रूह निकल गई, ये भी मानवता के खिलाफ। अखलाक पहलू को मेरे भारत में मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। हमारे देश के बेटों को जानवरों के नाम पे सड़कों पे 10-20 जानवर कुत्ते की तरह झपट के जानवरों की तरह पीट के मारा, ये भी मानवता के खिलाफ है। इनका भी संज्ञान लेके फैसला किया जाए, इसलिए कि भारत सबों का एक है। जितना देश के मंत्रियों का भारत है, उतना मुसलमान गरीब झारखंड और बंगाल बिहार के रहने वाले मुसलमानों का। लेकिन आज हम लोगों को टारगेट मिल लेता है। अभी कहाँ बांग्लादेश में घटना घटा है, हिंदुस्तान में रैली निकाल रहा है, निकालो ना। अरे तेरे देश के बच्चों को जब पीट के मारता तब तुम कहाँ था? कितने दलितों को घोड़ी से उतार के मारा गया, कितनों को मटकों पे पानी पीने से मारा गया, कितनों को अपने धर्म स्थल घुसने से मारा गया। मुसलमानों, आज जो जहर के जो बीज पूरे भारत के स्तर पे बोया गया है ना, ये तुम ना घबराओ। जब मुसलमानों पर जब जुल्म हुआ है, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब मुसलमानों पर जुल्म किया, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। अगर जुल्म से इस्लाम मिट जाता तो मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के पहलवान, एक पहलवान घोड़े पे बैठ के आया था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों के खानदान दर खानदान 22,000 फौज के बाल बच्चों के तमामों के तमाम नामो निशान मिट गया। हुसैन के घर का एक चिराग से आबदीन बच के गए, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है, जुल्म और सब्र छाने वाली। लेकिन आप लोग अपने औरमा की तनख्वाह जिंदगी में नहीं बढ़ा, सही पकड़े, वहां बम पटक दिया, यहाँ कहीं पर आजकल हो रहा है। अपने अपने घर के मोबाइल में 300 रिचार्ज करते हो। बेटा मोबाइल में, तेरा बेटा PUBG खेलता है, रिचार्ज करते थे।
जो मौलाना अजान देता है, नमाज पढ़ाता, फिर बेटी को पढ़ाया कुरान, उस मौलाना तनख्वाह 70-80 रुपया एक घर से निकलता है। वो भी सदा शिवजी 10 मरतबा चक्कर लगाए तब कमाई नहीं होती है, तो ये पॉपची कहां से खेलता है। अफसोस जब तक हम लोग हैं दुनिया बची है आलिम उलमा की वजह से। हम लोग जिस दिन दुनिया छोड़ जाएंगे, उठ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। हम ही लोगों की वजह से। आप लोग क्या है, कुछ नहीं जानते, खाली झूठे बैठे हैं, बैठ के फिर चले। गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, 1.5 बोतल नहीं छोड़ेंगे, बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, 4 लाख में लेना बेटी बाप से नहीं छोड़ेंगे, पड़ाका फोड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो छोड़ना होगा, या तो गौस के दामन पकड़ो या तो पड़ाका का दामन पकड़ो। बेटी बाप से 4-4 लाख भीख भीख मांगने वाले मुसलमान रमजान में फितरा उठाओ, ज़कात फितरा खाओ, से बढ़िया है। हाथ में रस्सी बांध के ऐसे करके जाओ, बेटा नहीं। अफसोस बेटी बाप कर बेटा बेच के सीना तान के कहता है हम बेटा शादी कर दिए, तुम खास शादी किया, वो तो बेटी बाप पैसा दिया इसीलिए 20 गाड़ी लेके गया, वरना 13 को टोटो लेके जाता, वो भी 3 को रास्ते खराब हो जाता, 10 को पहुंचता। तो ये मुसलमान जलसा में आएंगे, अमल करो, बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे ना बेचना, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बेच। 1:30 बजे इस टाइम में सुकून के साथ तकरीर सुन रहे हैं। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरना लगता है, ब्लॉक में धरना हर जगह। जब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है। इस टाइम में नारा लगाइएगा, नारे तकबीर अल्लाह। इस टाइम में तो सोने है ना, जब से आते हैं बाबा आपके लिए लोग पागल है, बाबा पागल है, यहाँ है देखो वो पागल पागल नहीं, आशिक मुस्तफा ही को लोग आशिक रसूल को ही लोग पागल करते हैं। जो नबी के नाम पे दीवाना दीवानगी हो जाए उसी को लोग पागल करते हैं। जो नबी के इश्क में पागल हो जाए उसे पागल नहीं, उसे वो दीवाना कहा जाता है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, बड़ा सोच कर ये दीवाना बना है। और दीवाने की नजरें को जहाँ देख रहा है खुदा जाने दीवाना कहाँ कितना आदमी सुनना चाहते हैं, बोला हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ में बचा है, इस टाइम में खाली हाथ बचा है, हाथ उठाइए। अब तो सब खत्म हो गया है, जो कुछ था कुछ चंदन चला गया, कुछ था तो हमारे जाकिर भाई ले लिए, कुछ था तो नकी भाई ले लिए। मेरी तकरीर में खाली ये कोई गम नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। देखिए हजरत, हमारे मुसलमानों में जितना जलसा हो रहा है, अगर चाह लेंगे तो एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने। एक तकरीर आप सुन लेंगे, अगर चाह लेंगे तो नमाजी बन जाएंगे। आज इस जलसे में 10 को नमाजी बना के ही जलसा खत्म करेंगे। कमेटी वाला रास्ता रोड जाम कर दो, किसी को भागने जी रोड को जाम करो, जहाँ से पूछे हो उसमें 5 आदमी लाठी ले खड़ा। नमाजी सबको नहीं, कम से कम 5 को तो 10 को बनना होगा। कमेटी में 5 लड़का तैयार हो जाइए। इमाम साहब आप कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? एक सब होते हैं लगभग। आबादी कितने पूरे मोहल्ले में? 300-400 घर है, तनख्वाह 7.5 लाख। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर 400 घर मान के लीजिए हजरत, 100 रुपया अगर घर पीछे उठा लेगा तो क्या होगा? कौन मर जाएगा? क्या बर्बाद हो जाए? फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाए।
100 रुपया उठाओगे तो 40,000 रुपया उठेगा। तुम इमाम को 15,000 देना, 5,000 मौजिन को देना, 20,000 फिर भी बचेगा। चलो 100 रुपया मत उठाओ, 50 ही रुपया उठाओगे तो 20,000 रुपया उठेगा। लेकिन ये कौम 50 रुपया देना नहीं चाहती। इसका बेटा 11 बजे रात अगर MB खत्म हो जाए मोबाइल में तो गली के नीचे माथा मारते बैठा बैठा नींद सोता क्यों नहीं? कहा करे हजरत दिमाग खराब है, MB खत्म। लड़का सोने के लिए जाके 30 रुपया MB मार लेता, तब जाके 1 घंटा मोबाइल चला के सोता। वो भी बेहतरीन चीज नहीं सुनता है, भोजपुरी गाना आ रहा हिले चपरा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा मत घबरा, भारत की धरती तेरे लिए तंग कर दी जा रही है। हुकूमत के नजरों में नजरें तुम मिला के जब तक बात नहीं करोगे मुसलमानों सुन लो, जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे तू ना घबरा। ये फंसाने वाले गरीब नवाज, लाने वाले गरीब नवाज, मुकाबला करने वाले गरीब नवाज, अरे जिस भारत में मेरे गरीब नवाज ने 850 साल पहले ऊंट को बिठाया था, हुकूमतें हार गई थी, ख्वाजा का बिठाया भारत के धरती से जब एक ऊंट को न उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इतना हल्ला करने के बाद 100 टका बहुत वो हल्ला किया तो किसी आदमी को रहम आया, 100 टका दी। ये मोहब्बत है। चैनल वालों आप लोग ठीक हो, लेकिन एक साइड लगाना, दादा को डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि बाबा को मोबाइल में देखे थे आज सामने से देख रहे हैं। और आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुझको देखने के लोग पागल है, मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे बड़े बड़े और मैं कराम बैठे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले, मैं कुछ नहीं इनके सामने, लेकिन ये मेरी माँ की दुआ मेरे सामने, माँ की दुआ। माँ को खिलाओ, ठंडा आया, महीना जैसे ठंडा चल रहा है, ठंडी लग रही, कोई नौजवान बेटा माँ के कमरे में घुसा, जा माँ सोती, माँ कम्बल ठीक है, रजाई ठीक है माँ, बहू पानी गर्म करके दिया था माँ, रोटी खा गई माँ, ठीक लग रहा है? कभी पूछा अरे तू जब बचपन में था तेरी माँ नहीं सोती थी, 2 बजे रात तेरी माँ उठ के तुमको दूध पिलाई, तुम रात भर बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था, तेरी बूढ़ी माँ गरीबी की वजह से कम्बल रजाई नहीं था, कथा बंदरा बिस्तर टिप टिप के बिस्तर से उसी बिस्तर में तुमको सुला के जवान की वो भीगे बिस्तर में सुबह तक सो जाती, लेकिन तेरी माँ कभी उफ नहीं किया। तुम जब खाना नहीं खाता था तो माँ रोने लगती थी, तुम घर से कहीं चला जाता था, माँ परेशान हो जाती, तुम बीमार पड़ जाता, माँ पागल की तरफ लेके दौड़ने लगती थी। आज वो माँ को छोड़ करके कभी माँ के पास बैठा, काजू किस्में छोड़ा ला के दिया, माँ एक पलट ले लो माँ, कभी पूरी जिंदगी में। लेकिन अगर पीर साहब आ जाए मोहल्ले मेरे बाप, काजू किस्में छोड़ा कड़ी मुनक्का रसमलाई ये खाने छोड़ दी। पूरी जिंदगी में गए प्लेट में लेके माँ बाप के सामने छू लीजिए, तो पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं। हजरत को अफसोस लगता है, मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तो जिस माँ के कदम में जन्नत है उसको कभी लाके दिए कुछ? बाप जन्नत का दरवाजा है, कोई बात किया? कभी नहीं। मौलाना साहब के पास है, झारखंडी बाबा
मेरे घर में हरकत बरकत खत्म है बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं है घर देख, हम मौलाना है, हम घर देख के का बोल बाबा घरवा खराब हो गया इसलिए हम रोड पचड़ा नहीं करते। मिस्त्री बोला बोल वो बात नहीं बाबा, बहुत कमाते हैं लेकिन घर में हरकत बरकत खत्म। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी उनी पढ़ दे। हम बोले बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, बहुत दिन से बोतल में पढ़े हैं, अब 2020 के बाद बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, पूरा जपा करे पढ़ देते। किसी को पीते रहो नहाते रहो चाबा लगा लो, दूसरा ऑटो के दिशा भी चलाओ, नमाज पढ़ना नहीं, फजर के 8 बजे दिन तक सोया रहेगा। इसमें इतने से बूढ़े आदमी 60-70 साल उम्र 50 साल हो गई है वसूल नहीं करता है। 8 बजे से उठ के गली में जाके मुंह धोएगा, संथाल आदिवासी की तरह, मुस्लिम के तरह। अब मौलाना घर में बरकत नहीं होती है तो ऐसा बूढ़ा बूढ़ी घर में रहेंगे बेनमाजी, बाप बेटा कमाई बरकत होगी। बेटा कमाने निकलता, माँ बाप नमाज पढ़ते, वहीं दुआ करते, वहीं सामने खा दे, कसम खुदा की बेटा माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलता बाहर की तरफ मुसीबत आती, माँ बाप का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत जिंदगी हो गई। बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, बाप बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम कैसे चलेगा काम? खाली मौलाना पानी पड़वाओ, हम तो कहते हैं नदियाँ फूंक कूदो। मेरी माँ बहन है तू घर से कभी बाहर मत निकल, अपने घर में अच्छी लगती है, तेरा शोहर आए तो सलाम कर, मोहब्बत कर, लेकिन नहीं तो करेगी। आज हमारे बेटे बिकने लगे, पटाखा फूट रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 25 से 24 से 23 है, 1 जनवरी में यही मुसलमान पागल की तरह आवारा पागल लड़का पिकनिक, चलो पिकनिक में, और पिकनिक में जहां जाता है वो पक्का मताल पीएम कर रहा है। एकदम पिकनिक में मताली लोग जाते हैं, अगर 3 गो मुर्गा है 6 गो बोतल, मुर्गा ऊपर में बोतल नीचे, अजब माहौल है, काला कलूटा भूत की तरह है, और पहाड़ में जाकर के सेल्फी और मुंह है चिलम के तरह। ये तुम्हारी औलाद हो गई, काश तुम करबला याद कर दो। 18 साल के अली अकबर को मैदान करबला में इमाम हुसैन ने उतार के कहा था बेटा दुश्मन के बीच उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। तेरा बेटा है कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सकी। अरे 30 करोड़ भारत में रह के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तलहा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। बजाओ ढोल, डीजे बजाओ, शादी में नाचो कूदो, जाके बोलो इस्लाम खतरे में। लड़का 35 किलो है, गाड़ी 1.5 कुंटल का मांगने वाला भिखमंगा। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से पैसा मांगने? मेरी माँ बोले तू भी तैयार हो जा, कमर कस ले। जो बेटी बाप, जो बेटा बाप अगर अपने बेटा को सौदा करेगा, तुम तहिया कर लो, ऐसे भिखमंगों से हमको शादी नहीं करना। 2-4 गो भिखमंगा को लौटा दो हमारा वापस, तब पता चलेगा। 4-4 लाख 5-5 लाख मांगते हो, पूरी जिंदगी में कमा के क्या किया? तुम्हारी कमाई में कौन खा दिया? 65 साल में बेटा बेच के पटाखा फोड़ के जाके कबर में कुर्सिया खा रहा है। यहाँ पटाखा फोड़ो वहाँ बम फूटेगा, यहाँ सब सुनेगा वहाँ कोई नहीं सुनेगा। गुम गुम, यहाँ फतिया पढ़ते रहो वहाँ गुमगुमाते रहो। हम लोग को भी दुआ कबूल होती थी पहले, लेकिन तुम लोग खत्म कर दिए। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के फाड़ कर दिया। पहले फूकते थे दुआ, कुछ बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कहाँ जाता है? पहले मस्जिद के गेट में भीड़ लगती थी, साथ वाले
से सब लोग बचा लेके खड़ा रहता था कि वहां से फूकेगा। अभी कहाँ, अभी मेरे पास लाया मत बाबा है, बाबा है। बचपन लोग लेके आए, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था। बोला बाबा थोड़ा फूक दीजिए। लाया, ठीक फूके, बचवा चिल्लाने। बोल बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोएगी, जो बचपन रो रहा था उसकी माँ भी रोएगी। बोला क्या हुआ बाबा? बोले 4 लाख लिया था, दावत देके खिला दिया, बस और खत्म। अरे बेटों को सूखी चटाई सूखी रोटी खिला के चटाई पे सुला देना, औलाद ना बेचना। वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, घरों को सजाया था, इश्क़े मुस्तफा में झूम उठा था, सड़कों पे चला था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सुभाष चौक चांदनी चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ए बाबू थोड़ा रास्ता छोड़ दो बाबू, जाम मत करो बेटा, 10-20 रुपया आ रहा है, क्यों जाम करते हो? रास्ता छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ के बैठो, जाम मत करो। यानी मेरी तकरीर स्टेप में होगी, नारा मत लगाओ, कोई तकलीफ नहीं, हाथ मत उठाओ, अभी हाथ उठाने का टाइम खत्म, पाँव उठाने